एक राजा ने अपने मंत्री को बुलाया, बोले भाई एक बहुत बढ़िया काम बताओ मुझे जिससे सबका भला हो जाए। मंत्री बड़ा समझदार था, हमारे शास्त्री जी जैसा कोई विद्वान व्यक्ति था। तो उसने कहा जी ऐसा तो काम दुनिया में एक ही है जिस काम को करने के बाद में सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। बोले कैसे? अभी परसों में बच्चों के विद्यालय में चला गया, तो जो प्रिंसिपल साहब थे तो उनसे बात होनी शुरू हुई। मैंने कहा कहाँ गए थे? बोले जम्मू घूमने गए थे। मैं बहुत बढ़िया जी, क्या क्या देखा? बोले वहाँ गए वहाँ गए। मैंने कहा रघुनाथ मंदिर घूमे जम्मू में? बोला ना। मैंने कहा वहाँ 33 करोड़ देवी देवता है रघुनाथ मंदिर में, उन्होंने बना रखा वैसा, आप में किसी ने घूमा हो तो प्रतीक रूप में उन्होंने बना। मैंने पूछा भाई इनके नाम? बोले नाम हमें भी नहीं पता। 33 करोड़। तो उन्होंने मेरे से प्रश्न किया जी ये 33 करोड़ है या 33 कोटि है? तो कोटि माने होता है प्रकार। अब सुन लो सारे जने, बड़े काम की बात। मैंने कहा जी कोटि माने प्रकार होता है, कोटि माने करोड़ भी होता है, पर प्रकरण से अर्थ लगाना चाहिए। जो चीज़ की जरूरत है वो बोला जा रहा है तो वही अर्थ समझना चाहिए। जैसे सेंधा है, सेंधा मतलब क्या होता है? सेंधा माने नमक होता है नहीं, पर संस्कृत में एक सेंधव शब्द आता है, उसी से टूट के बन गया सेंधा। लोगों ने तो इसको जोड़ दिया जी सिंध में पैदा होता है इसलिए सेंधव। सेंधव माने नमक के लिए प्रयोग होता है, करोड़ों साल से होता है, आज से नहीं होता हमारे यहाँ पर। हो सकता है ऋषियों ने जहाँ पैदा होता उसी के नाम से इसको रख दिया वो सेंधव। भाई सिंध से पैदा होने वाला सेंधव हो सकता है। तो उन्होंने कहा भाई सेंधव माने नमक और सेंधव माने घोड़ा। बहन जी थोड़ा काम बाद में करना, कोई भूखा नहीं, हम तो 250 किलोमीटर चल के आए। पहले लगेगी भूख, हमें लगेगी या शास्त्री जी को लगेगी इतनी देर से बोल रहे थे, और हम लोग शांत है तो थोड़ी सी देर बैठ जाओ बस, ध्यान देना। उन्होंने कहा 33 करोड़ हैं ये या प्रकार के हैं? तो मैंने कहा सुनो, सेंधव माने नमक, सेंधव माने घोड़ा। सुन लो बहनों, जब व्यक्ति भोजन कर रहा हो और वो कहे आपसे सेंधव लाओ, तो घोड़ा लाओगे उस समय पर या नमक लाओगे? बोलो नमक लाओ। और अगर यात्रा करने के लिए जा रहा हो व्यक्ति, वो कहे सेंधव लाओ, तो नमक लाओ कटोरी में या घोड़ा लाओ। बस ये प्रकरण से अर्थ समझना चाहिए। कोटि माने करोड़ भी है, कोटि माने प्रकार की। 33 प्रकार के देवता हैं, करोड़ नहीं है। करोड़ तो गिनती नहीं की जा सकती। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, तारे, सूर्य, चंद्रमा, वनस्पति, औषधि, जो जो जीवन दे रहे हैं वो सब क्या है? बोलो देवता है। अब आप सोचो जरा, इनकी गिनती कहाँ की जा सकती है? तो असंख्य हैं। पर मैंने उनको समझाया, मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे इसको गलत अर्थ ले लिया गया। यहाँ पर भी तो हम लोग गलत अर्थ लिए बैठे हैं, और मैं अपनी बात को समेट लेता हूँ क्योंकि समय का अभाव है माताओं। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा था भाई, यहाँ पर भी जो लक्ष्मी है उसको सब बुला रहे हैं अपने घर में, और विष्णु को कोई बुलाता नहीं। तो राजा ने कहा मंत्री जी ऐसा कौन सा काम? उन्होंने कहा एक साधे सब सधे, और सब साधे सब। उसने कहा एक साध लो। बोले क्या? हवन करो घर में। तो उन्होंने कहा यज्ञशाला बनवा देते हैं, हमारे पास एक बहुत बढ़िया विद्वान है, उसको सौंप देंगे, और यज्ञशाला में हवन तो लगाओ, सामग्री और घी तो लगाओ तुम राज्य की तरफ से। और बोले जो लोग आएंगे वो दक्षिणा देंगे तो उनसे पुरोहित का काम चलेगा, और लोग आहुति देंगे तो उनका भी भला होगा। राजा ने एक यज्ञशाला बनवाई, बहुत बढ़िया सुंदर भव्य, जैसी आपने बनवा रखी है। हम भी ताल में, मैंने कहा घर बनवाएंगे, आपके फोटो खींच के ले जाइए शाला का। बहुत बढ़िया। तो उन्होंने यज्ञशाला बनवा दी, एक विद्वान को बुलाया, उनको कहा सुनो यज्ञशाला में आज से हवन तुम कराओगे, जो दक्षिण आए उसको तुम रख लेना। बोले ठीक है महाराज। अब विद्वान वहाँ बैठ गए। 6 महीने बाद राजा लौट के आया, उसने बहुत घी सामग्री भेजा, रोज हवन हो रहा है, हजारों लोग सुनने आते हैं। तो राजा ने आकर के उस विद्वान से पूछा अब तो आप बहुत धनवान हो गए होंगे? तो उसने कहा हाँ महाराज बहुत पैसा है। कहने लगे फिर बढ़िया मकान बना लिया? बोले नहीं महाराज। कहने लगे क्यों, ब्याज पे दे रखा है? बोला नहीं महाराज। कहने लगे कुछ और संपत्ति खरीदी होगी? बोले नहीं महाराज। अरे बोले कहीं धरोहर के रूप में रखा होगा धन? बोले नहीं महाराज। बोले धन नहीं है तेरे पास? बोले है महाराज। बोला समझ में नहीं आया? बोले सुन लो, मैं तो सुबह से जो पैसे मेरे पास आते हैं ना दक्षिणा के हवन में, जरूरत के रख लेता हूँ अपने पास, और जो बिना जरूरत के होते हैं उनको वहीं बांट देता हूँ। गरीब लोग बहुत आते हैं सुबह सुबह, आ जाओ भैया ले जाओ ले जाओ। बोले अच्छा, सुबह के सवेरे को, शाम के शाम को बांट देता हूँ। तो उसने कहा तेरे को चिंता नहीं होती कल को क्या खाएगा? विद्वान ने बड़ी अच्छी पते की बात कही। उसने कहा जब भगवान ने मुझे जन्म दिया था ना, तो मेरे आने से पहले मेरी माँ के उर में, हृदय में दूध की व्यवस्था कर दी। परमात्मा ने जन्म से पहले दूध की व्यवस्था कर दी।
तो व्यवस्थापक तो वो बैठा है, मैं कौन हूं तो व्यवस्था करने वाला? वो अपने आप करेगा। उसको अगर मेरे से काम लेना होगा तो भोजन भी देगा, भजन भी कराएगा। राजा ने कहा तेरे से ज्यादा मूर्ख आदमी मुझे कोई नहीं मिला। हाथ आगे कर, इसने हाथ आगे किए तो राजा ने इतने बड़ी एक छड़ी ले रखी थी, एक डंडा उसके हाथ पे रख दिया। कहने लगा तू मूर्ख है दुनिया का सबसे ज्यादा, और ये मूर्खता की शील्ड है तेरे हाथ में जो दी मैंने, ये छड़ी तू उसको देना दुनिया में जो तेरे से ज्यादा मूर्ख मिले। राजा तो चला गया कह के, अब ये बेचारा छला सा रह गया विद्वान। फिर 6 महीने बाद ढिंडोरा पीटा, डम 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 डम। राजा मरणासन हो गया है, कोई अंतिम दर्शन करना चाहे तो चला आए। इतने बजे से इतने बजे तक राजा के दर्शन हो सकते हैं। राजा पड़ा है पलंग पर, उठ फिर नहीं सकता, बोल रहा है। लाइन लगी है दर्शन करने वालों की, माताओं दर्शन करने। ये विद्वान भी पहुंच गया। इस विद्वान ने राजा से कहा महाराज, बोले हाँ मुझे पहचानो, मैं हूँ वही विद्वान जिसको तुमने यज्ञशाला में बैठाया था। बोले हाँ हाँ मूर्ख वाले हो गया? बोले हाँ जी मूर्ख वाला ही। कहने लगे अच्छा एक बात बताओ महाराज। बोले हाँ। राजा ने कहा बोलो क्या कहना चाहते? कि मैं ये पूछना चाहता हूँ तुम जाने लगे हो अब दुनिया से? बोले हाँ। कि तुमने सब सामान साथ बांध लिया होगा ले जाने के लिए? राजा ने कहा तू पागल है। बोले क्यों? कि ना तो कोई साथ लेके आता, और बोल दो आगे की लाइन, ये रटी बिटी लाइन है हमारी, हम बहुत बोलते हैं इसको सब गांव में। ना कोई साथ लेके आता और ना साथ लेके। इसने कहा महाराज बोले हाँ कि मेरी तलाश आज पूरी हो गई। मैं भी मूर्ख आदमी ढूंढ रहा था उसी दिन से। हाथ आगे करो। राजा ने हाथ आगे, इसने फटाक से छड़ी रख दी, पकड़ो अपनी छड़ी। इसने कहा क्या मतलब? कि तेरे से ज्यादा भी मूर्ख दुनिया में मुझे कोई दूसरा बोलो। अरे जब आए थे तो साथ लेके आए थे, और जब जाएंगे तो बोलो साथ लेके। किसने कहा साथ लेके आता नहीं, साथ लेके जाता नहीं? दुनिया की चीजें साथ नहीं ले जाता, पर इनके साथ जो कर्म किए और कर्म का फल जो है वो फल तो साथ जाता है कि नहीं? और उसी फल स्वरूप तो माता पिता को मिलते हैं, उसी फल स्वरूप सारा संसार हमें प्राप्त होता है। जोर से बजाओ सारे। हाँ ऐसे ही बजानी बस 2-3 दिन जब तक मैं रहूं, ठीक है? नहीं तो चुप चुप सुनो। उसने कहा तुम कहते हो ना साथ लेके आता ना साथ लेके जाता, पर राजन मैंने जो कमाई की है वो इस जीवन में भी सुख दे रही है, और आने वाले जीवन में बोलो जरा, इसी सुख के लिए तो पूरा झमेला है। एक घर था पहले, फिर 2 क्यों बनाए? सुख हो जाएगा है जी। 1 जोड़ी कपड़े थे पहले, फिर 4 जोड़ी बना लिए, किस लिए बोलो? सुख के लिए। अच्छा 4 जोड़ी कपड़ों में सुख था या 1 में सुख था? बताओ हैं? 1 में सुख नहीं था। अब सुनो, 4 वाले जिन्होंने बहुत सारा सामान सजो रखा है ना घर में, जिसके पास 1 गाड़ी, उसको बोला आपने जल्दी आओ उधर टिल्ला मोड़ पे, उसने सेल्फ लगाया दौड़ लिया। और जिसके पास 4-5 गाड़ी, वो पहले ये सोचेगा कौन सी में बैठूं। बोलो समय बर्बाद हुआ कि नहीं? अच्छा आपके पास 2 ही जोड़ी कपड़े, एक पहन लिए, एक आपने रखे हैं दूसरे। आपसे कहा किसी ने जल्दी चलो फटाफट पहने, चल दी, आपके पास ऑप्शन ही नहीं। आपसे किसी ने कहा भाई जल्दी आओ, आपने कहा भाई 20 मिनट लगेंगे। 1 जोड़ी कपड़े पहने, किसी से पूछा कोई घर में पत्नी या पति मिल गया, कैसा लग रहा हूँ बताओ? और कोई बताने वाला नहीं तो शीशे से ही पूछ लेता आदमी। शीशे के सामने खड़ा हुआ, कईयों को तो मैंने देखा नाक भी तोड़ मड़ोड़ के देखते, थोड़ी सी इधर को होती ऊपर को, बत्ती सी थोड़ी ऊंची होती, कैसी लगती। कईयों को मैंने देखा, एक आदमी के कान नहीं उठे, तो मैंने देखा कंघे से पहले तो उसने बाल नहीं निकाले शास्त्री जी, फिर थोड़ी देर बाद यूं करके देखा। मैंने कहा क्लिप लगवा ले, बढ़िया हो जाएंगे। अरे जैसा भगवान ने बना दिया उस व्यवस्था में अवस्था रखो अपनी। और सुनो, बहुत अधिक में सुख नहीं है। अगर बहुत अधिक में सुख है तो मुझे एक बात बताओ, रसगुल्ला में सुख है कि नहीं? अरे बताओ, गोलगप्पे खाने में सुख है कि नहीं? है। माताएं बहनें ज्यादा बैठी। अच्छा 4 गोलगप्पे खाने में सुख है। मान लो किसी को 4 खाने की आदत है, 4 खा लिए उसने, ठीक है जी। अब मुझे बताओ, उसको एक गोलगप्पा खाने को मिला तो सुख कितने प्रतिशत मिला? 25। 2 खाने को मिल गए तो, और 3 मिल गए तो, 4 मिले तो, अब हमने 5 खिला दिए उसको। अब बताओ 5वां जो गोलगप्पा आया, सुख लाया या दुख लाया? बताओ। तो बताओ, गोलगप्पे में सुख तो है, पर ज्यादा बढ़ने पे वही गोलगप्पा दुख देने लगता है। यही हमारे साथ में है। इसलिए मैं, दोनों बहनें हमारी बैठी है ना, ये एक तो शिखा और ये कि बड़ी वाली तो बड़ी शीतल है ना, तो ये दोनों बहनों से मैं निवेदन करूंगा। देखो भाई सामान है, अच्छा छोटी है शीतल, बड़ी शिखा, तो मैं दोनों बहनों से निवेदन करूंगा। देखो
सामान तो जुटाना पर फालतू मत जुटाना ठीक है ना। कईयों को आदत पड़ जाती है बहुत ज़्यादा इकट्ठा करने की, ये भी दुख देता है। हाँ, धन आपके पास जितना अधिक होगा सुख दे सकता है, धन से बहुत सारी चीज़ें बन सकती है ना, लेकिन जो आपने सामान इकट्ठा कर कर करके डाल लिया तो हो सकता है कई बार वो दुख भी देता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि हमारे यहाँ पर एक वेद मंत्र बोला जाता है, क्षमा करना, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृधा कस्य स्वीकृतम्। आओ सब लोग मिलकर के मेरे साथ एक गीत की लाइनें गुनगुनाएंगे और फिर उसके बाद वाणी को विराम देंगे। और आपका मन करे तो वैसे शाम का कोई कार्यक्रम नहीं है, पर बैठ जाएंगे कहीं बरांडे में थोड़ी देर, है जी। हाँ, एज के बाद थोड़ी देर बैठ जाएंगे। हमें तो आदत पड़ी, हम खाली थाली रोटी खाई नहीं जाती हमसे किसी और नहीं यहाँ कराओगे कार्यक्रम तो जहाँ रोटी खाएं फिर वहीं प्रवचन करेंगे आपको। इसलिए आपकी मर्जी, जहाँ बैठो वहाँ बैठ जाना। आइए। जरा रखना भरोसा, जरा रखना भरोसा भगवान में, भरोसा भगवान में, भरोसा भगवान में। तेरी नैया चलेगी तूफान में, तेरा डंका बजेगा रे जहान में। तेरा झंडा उड़ेगा, तेरा झंडा उड़ेगा, तेरा झंडा उड़ेगा आसमान में हो जी। तेरा झंडा उड़ेगा, तेरा झंडा उड़ेगा आसमान में हो जी। तेरा झंडा उड़ेगा, तेरा झंडा उड़ेगा आसमान में हो। कभी धूप तो कभी छाया, ये तो है प्रभु की माया। कभी धूप तो कभी छाया, ये तो है प्रभु की माया। ये खेल है बड़ा पुराना, युग युग से चलता आया, युग युग से चलता आया। कांटों की डगर पर कर ले सफर, कांटों की डगर पर कर ले सफर, न रहेगा कभी तू नुकसान में। तेरी नैया चलेगी तूफान में, तेरा डंका बजेगा रे जहान में। तेरा झंडा उड़ेगा, तेरा झंडा उड़ेगा, तेरा झंडा उड़ेगा आसमान में हो जी। तेरा झंडा उड़ेगा, तेरा झंडा उड़ेगा आसमान में हो। कभी धूप तो कभी छाया, ये तो है प्रभु की माया। कभी धूप तो कभी छाया, ये तो है प्रभु की माया। ये खेल है बड़ा पुराना, युग युग से चलता आया, युग युग से चलता आया। कांटों की डगर पर कर ले सफर, कांटों की डगर पर कर ले सफर, न रहेगा कभी तो नुकसान में। तेरी नैया चलेगी तूफान में, तेरा डंका बजेगा रे जहान में। तेरा झंडा उड़ेगा, तेरा झंडा उड़ेगा, तेरा झंडा उड़ेगा आसमान में हो जी। तेरा झंडा, तेरा झंडा उड़ेगा आसमान में हो। ये धर्म का पथ है राही, यहाँ रोने की है मनाही। ओ ये धर्म का पथ है राही, यहाँ रोने की है मनाही। यहाँ सर को हथेली पे लेकर बढ़ता जा प्रभु के सिपाही। ओ बढ़ता जा प्रभु के सिपाही। सहता जा सितम, सहता जा जुलम, सहता जा सितम, सहता जा जुलम, झुकता जा